जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर शाम 6-7 बजे के आसपास मेरे डेली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अपडेट रिलेटेड वीडियोस आते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें सब्सक्राइबर जो हैं मेरे चैनल पे, वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में बहुत क्वेरी करते हैं। और एक फंड जिसका और नाम मैं लूंगा वो है टाटा स्मॉल कैप। तो आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस लोगों के डाउट्स और जो उनको संदेह है उस पर डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा वीडियो बनाकर लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और लोगों के जो मन में संदेह है कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करना है या नहीं, उस पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। तो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र और या फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के बाद ही कोई निर्णय लें। आ, मैं सिर्फ ये वीडियो अपना ओपिनियन और एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसका इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो होता है भैया, वो ये पूछा जा रहा है कि क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या इसे बंद कर दें। तो इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा, लेकिन पहले देखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये मैंने ग्रो ऐप पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट वाला जो फंड है उसका चार्ट खोल लिया है। तो अगर आप देखें तो ये फंड जो है लॉन्च हुआ है लगभग 2014 में। ठीक है। और 2014 से लेकर लगभग 2025 तक इसने 23% का मैसिव सीओजीआर जनरेट करके दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखती है? यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखती हैं। एक, ड्यूरेशन बहुत लंबी है, यानी कि ऐसा प्लेयर नहीं है जो अभी अभी मार्केट में उतरा है और उसे धंधा करना नहीं आता है, उसे काम करना नहीं आता है। प्रूवन प्लेयर है। मोतीलाल ओसवाल एक जाना माना असेट मैनेजमेंट कंपनी है मार्केट की, और पिछले 11 साल से ये फंड चल रहा है। तो टेन्योर बहुत लंबा है, ये पता चलता है कि कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, और जो रिटर्न है वो मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है। 23% का सीएजीआर पिछले 11 सालों से निकाल कर वो आपको दे रहा है। आपको क्या चाहिए? मोटा मोटा 4 साल में पैसे को डबल कर रहा है। जिस सीएजीआर में ये आपको रिटर्न दे रहा है, मोटा मोटा आपके 4 साल में पैसा डबल हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि तुक्का चला था, 1-2 साल चल गया फिर नहीं चला। कंसिस्टेंटली दे रहा है 11 साल से। ठीक है, हाँ कुछ साल नहीं चला, कुछ साल कम चला, कुछ साल अच्छा नहीं चला, लेकिन फिर जब समय आया तो पूरा खींच दिया उसने, परफॉर्मेंस निकाल के अच्छी दी है। तो एज फार एज द टेन्योर इज कंसर्न्ड, एक पुराना खिलाड़ी है, तो हमें इस पे भरोसा बनना चाहिए। दूसरी बात, कंसिस्टेंटली लंबी ड्यूरेशन में अच्छा सीएजीआर निकाल के दिया है। दूसरा प्लस पॉइंट जो इसके फेवर में जाता है। तो ये तो हुई ऑल की बात। अब देखते हैं पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में भी 30% का सीएजीआर है, जिसमें एक बुल रन भी शामिल है। ठीक है। उसके बाद 3 साल का देखते हैं, तो पिछले 3 साल में भी 25% का सीएजीआर है, जिसमें हमारा एक बुल रन भी शामिल है। पिछले 1 साल जो कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है इसका, जिसमें इसने -10.69% का रिटर्न दिया है। ये स्ट्रगल किया है। और क्या बाकी म्यूचुअल फंड्स भी स्ट्रगल किए हैं इस पीरियड में, वो हम आगे देखेंगे। हाँ, स्ट्रगल तो सारे ही मिड कैप ने किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसने थोड़ा ज़्यादा किया है, समझ सकता हूँ। पिछले 6 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रहा है, और पिछले 1 महीने में भी -3% रिटर्न है, जब से मिड कैप में गिरावट शुरू हुई है। तो आइए चल के देखते हैं कि हिस्टोरिक डेटा में पिछले 10 साल में ये कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, ये मैंने खोल लिया है आपके लिए moneycontrol.com, जिसे हम बाइबल मक्का जो कहना चाह मान सकते हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये मैंने मिड कैप पे फिल्टर लगा रखा है, तो जितने भी फंड है मिड कैप के हैं, और मैं 10 साल पे फिल्टर लगाया। तो 10 साल में किस रैंक पे आ रहा है मोतीलाल ओसवाल, तो पहला छोड़ देते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, ये तो एडवर्टीजमेंट है। कोटक नहीं, ये वाला एचएसबीसी एडवर्टीजमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे नंबर पे आपको दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जिसने 19.31% का सीएजीआर दिया है अकॉर्डिंग टू moneycontrol.com। और आप देखेंगे कि जो टॉपर है इन्वेस्को, उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि रैंकिंग में भले ही छठे नंबर पे है, लेकिन ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द नंबर 1 पोजीशन के फंड के आसपास ने रिटर्न दिया है।
पिछले 5 साल में देखते हैं फिल्टर लगा के कि मोतीलाल ओसवाल की क्या स्थिति है, पिछले 5 साल में देखते हैं तो नंबर 1 पर आ जाता है। यानी कि पिछले 5 साल में नंबर 1 म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। पिछले 3 साल में देख लेते हैं तो पिछले 3 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कहाँ चला जाता है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप वही एक दो, एक दो, 3, 4, 5, 6 छठे नंबर पे आ जाता है पिछले 3 साल में भी। तो आप ये देखोगे कि जो बड़ा क्राइटेरिया है 10 साल, 5 साल, 3 साल, वो टॉप 5 के आसपास ही है। ठीक है, तो मार्केट नीचे जा रही है तो वो भी नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है तो वो ज्यादा ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा इससे कि ये कंसिस्टेंट फंड है, यानी कि फंड के जो फंड मैनेजर हैं उन्हें काम करना आता है। थोड़े बहुत समय के लिए परफॉर्मेंस डिप जरूर होती है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा रिकवर करते हैं, और जब रिकवर करते हैं तो फिर टॉप 5 में घुस जाते हैं फिर से। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब पिछले 1 साल में देखते हैं। ठीक है, पिछले 1 साल का डेटा बहुत ही क्रूशल है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को छोड़ना है। ठीक है। पिछले 1 साल में टॉप परफॉर्मिंग फंड जो है वो है आपका इन्वेस्को, मराई एसेट। इनफैक्ट अगर मैं इसमें उल्टा फिल्टर लगा रहा हूँ कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड कौन है, तो उसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का नाम आ रहा है दोस्तों। तो हाँ, पिछले 1 साल में वाकई में बहुत बुरा हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के। और कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है मिड कैप कैटेगरी में जिसने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जितना बेकार परफॉर्म किया हो पिछले 1 साल में। लेकिन क्या 1 साल की खराब परफॉर्मेंस की वजह से आप उसकी पिछली 11 साल की परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज करना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है। प्लस मैं अपने 17 साल के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के तजुर्बे से आपको बताता हूँ कि ऐसा बहुत सारे साल आते हैं एक म्यूचुअल फंड की जर्नी में जब वो खराब परफॉर्म करता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज उन्हें कहा जाता था। 22 साल तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। लेकिन क्या उनके करियर में बुरे साल नहीं आए? क्या उन्होंने अंडर परफॉर्म नहीं किया? किया। मुझे याद है कई साल उनके ऐसे रहे थे जब उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, ज्यादा रन नहीं बनाए। तो क्या सचिन तेंदुलकर उन सालों में सचिन तेंदुलकर नहीं रहे थे क्या? वो ब्रांड सचिन तेंदुलकर खत्म हो जाता था क्या उन सालों में? वो वापस आते थे, अगले साल दोबारा रन बनाते थे और दोबारा टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में, टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में उनका शुमार होता था, उनका नाम आता था। उसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ, पिछला 1 साल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है, बहुत बढ़िया एएमसी, मोतीलाल एएमसी का ये फंड है। लगातार पिछले 11 साल में इसने आपको रिटर्न निकाल के दिए हैं। सिर्फ 1 साल खराब हुआ और आपने उसे निकाल के बाहर कर दिया। मुझे लगता है ये गलत डिसीजन है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे तेरा क्या है, तू तो कुछ भी बोल के जा सकता है, तूने खुद के पैसे लगा रखे हैं। तो चलिए साबित करता हूँ, मैंने खुद के पैसे भी लगा रखे हैं। देखिए, ये मेरा ग्रो ऐप का अकाउंट है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने खुद कितना पैसा लगा रखा है। 2,41,488 मेरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टेड है, ग्रो ऐप के जो मेरी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, सिर्फ 0.88% का रिटर्न है। पिछले साल ही मैंने शुरू किया था इन्वेस्ट करना, तो रिटर्न तो मेरा भी नहीं बना है। ठीक है, वहीं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देखेंगे तो लगभग 25,500 रुपये इन्वेस्टेड है, मात्र 2% का रिटर्न है। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग इधर 2,41,000, इधर 25,000, यानी कि 2,66,000 रुपया मेरा खुद का इन्वेस्टेड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। मैंने ना एसआईपी बंद करी है। ग्रो ऐप में तो मेरी एसआईपी होती नहीं है, तो इसमें तो एसआईपी बंद है, लेकिन इंड मनी ऐप में मेरी एसआईपी चल रही है। ठीक है, तो ना मैंने एसआईपी बंद करी है, ना मैंने अपनी यूनिट्स बेची हैं। ठीक है, तो आप मुझ पे ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि जैसे बाकी यूट्यूबर आके कुछ भी ज्ञान दे के चले जाते हैं, उनका तो क्या ही जा रहा है, उनका तो क्या ही नुकसान हो रहा है। भैया आपका तो क्या जाएगा, आपने आके बोल दिया, लेकिन भैया ये भी तो दिखा रहा है कि भैया ने खुद भी तो खरीद रखी है ना यूनिट्स। भैया ने खुद भी खरीद रखी है, भैया खुद ने बेची भी नहीं है, भैया लगातार एसआईपी भी कर रहा है। तो आप ये बात बिल्कुल ट्रस्ट के साथ कह सकते हो कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं वो चीज़ कर भी रहा हूँ। तो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी एसआईपी चल रही है तो चलाते रहनी चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा अपने वीडियोस में एक बात बोली है कि जब भी आप मिड कैप या स्मॉल कैप में एक्टिव म्यूचुअल फंड्स लेते हैं,
ध्यान से सुनिएगा ये बात, क्योंकि यहाँ पे मैं डिफर कर रहा हूँ सारे यूट्यूबर से, बड़े यूट्यूबर से। जब भी आप मिड कैप और स्मॉल एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सके तो ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स लिया कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, लगभग 400 शेयर्स होते हैं इसमें, निफ्टी 500 के अंदर। और इस यूनिवर्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप सारा का सारा पैसा एक ही फंड में डालेंगे तो फिर आपको समस्या होगी, आप स्क्रीन नहीं देख पाओगे। अब जैसे मैंने डाल रखा है, तो मैंने सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में नहीं डाला, मेरे पास एचडीएफसी मिड कैप भी है, मेरे पास इन्वेस्को मिड कैप भी है, मेरे पास और भी बहुत सारे मिड कैप हैं, कोटक के भी हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं सह गया। लेकिन अगर मैंने सारा ही पैसा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डाल रखा होता, तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ये वही लोग हैं जो बार बार आके कमेंट करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही म्यूचुअल फंड ले रखा है मिड कैप कैटेगरी का, क्योंकि किसी बड़े यूट्यूबर ने इनको बोला था कि भैया एक ही म्यूचुअल फंड ले लेना, और इन्होंने एक ले लिया। हाँ, अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड लेते हैं तो एक से काम चल सकता है। ठीक है, अगर आप लार्ज कैप में एक म्यूचुअल फंड लेते हैं तो काम चल सकता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स बहुत रिस्की होता है, और बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होती हैं। इसमें 3 4 5 म्यूचुअल फंड लेकर हमेशा रखा कीजिए। ये मेरे पर्सनल राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मानना ना मानना आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि मैं सेबी एमफी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। अपनी जानकारी के अनुसार और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की रिकमेंडेशन के अनुसार ही इन्वेस्ट करें। तो ओवरऑल कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। मेरा ये मानना है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत अच्छा फंड है, पिछले 11 साल से उसने कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न निकाल के दिए हैं। टॉप 5 में हमेशा पाया जाता है। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है, सबसे खराब परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप दोबारा से रिटर्न मारेगा टॉप 5 में, और एक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बनकर दोबारा से उभरेगा। जब आपने अच्छे समय में इसका साथ नहीं छोड़ा, तो इसके बुरे समय में भी इसका साथ मत छोड़िए। 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस से कुछ भी साबित नहीं होता। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी एक लंबी जर्नी होती है, और इसमें आपके कई म्यूचुअल फंड बीच-बीच में कई सालों में थके हुए नज़र आएँगे, उनके रिटर्न कम हो जाएँगे, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली उनमें एसआईपी करते रहनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।